जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में, जहां पर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके अभी तक आज की डेट यानी कि 18 अगस्त 2024 तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि आपके मन में सवाल रहता है कि यार देखते हैं कितना कॉम्पिटिशन इस बार बढ़ने वाला है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ इस फॉर्म को रसन से लेकर के प्रिंट तक कैसे भरना है और कौन से ऑप्शन पर जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है उनका आंसर क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो गाइज पहले तो आपके सामने होम पेज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऑलरेडी अगर आरआरबी जो अभी रिसेंटली फॉर्म निकले थे रेलवे के द्वारा वो भरे हैं, तो फिर आप यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर भी आपको यही बोला जा रहा है नोट करके कि अगर आपने रिसेंटली आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा था, या फिर एएलपी का फॉर्म भरा था, या फिर जो आपका कांस्टेबल का फॉर्म है वो भरा था, या फिर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी आरआरबी की वो आपने भरी थी, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप ओके कर दीजिए। उसके बाद में कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो भी आपका फुल नेम है वो आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। उस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर पूछेगा क्या आपने 10वीं के बाद में कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आपका डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। अपना फादर नेम देंगे, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप मदर नेम डालेंगे और मदर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पर अगर आपका आधार कार्ड नहीं है या आप आधार की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, उसमें आपका नाम कुछ और है, तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करिएगा। और फिर आप यहाँ पर अन्य कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए जो कि यहाँ पर आपको दी गई, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी। तो जो भी आप अन्य आईडी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। किसके द्वारा वो जारी हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि पैन कार्ड इनकम टैक्स के द्वारा जारी होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पर वो एंटर कर दीजिए। उसके बाद में पैलेस ऑफ इशू, तो कहाँ से इशू होता है, ये मुंबई से इशू होता है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से डाल दीजिए। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो भरिए और जनरेट ईमेल ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको चेक करके यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके ऊपर भी ओटीपी जनरेट करने के बाद वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर एक कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने भरी होगी अभी तक वो आपके सामने आएगी। जब आप उनको वेरीफाई कर ले कि हाँ सभी जानकारी सही है, तब आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए अब मैं यहाँ पर होम पेज पर आता हूँ और आपको भी ऐसा ही आना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और फिर आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो नंबर या ईमेल एड्रेस अभी आपने रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालेंगे। जो पासवर्ड बनाया अभी आपने आपकी मर्जी का वो आप डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आएंगे और आप देख सकते हैं कि आपकी जेई की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस आरआरबी के लिए अप्लाई करना है। अगर अभी तक आपने ये नहीं जाना कि कौन से आरआरबी के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो एक बार यहाँ पर जो लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ इसको ओपन करके आप इस टेबल में आकर के देख लीजिएगा। और जिसके लिए भी फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है वही आपको यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करना होगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने जो एएलपी का फॉर्म भरा था, टेक्नीशियन का भरा था, कांस्टेबल एसआई का भरा था और उस वक्त भरी थी, वो यहाँ पर फेच कर ली गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो फिर आपको ये शुरू से भरनी होगी। इसमें देख सकते हैं मेरी जानकारी फैच है और कुछ जानकारी अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेंटल स्टेटस आप बताएंगे मैरिड है, अनमैरिड है, आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। क्या जो छूट मिलती है फीस में, जैसे कि SC/ST को 250 रुपये फीस पे करनी होती है और जो कि एग्जाम होने के बाद में वापस हो जाएगी, तो आप क्या वो चाहते हैं एग्जाम्सन, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। मदर टंग आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे और चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज
इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिखेंगे। अगर नहीं है कोई भी निशान तो नो मार्क लिख दीजिएगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर जैसे कि यहाँ पर 2 मार्क देने हैं बॉडी के, तो अगर एक ही मार्क है तो सेकंड में आप 9 मार्क ही लिखिएगा, क्योंकि ये भरना अनिवार्य है। उसके बाद आती है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्म को ऐसे से भरा है, तो मैं यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कम्युनिटी देखने को मिल रही है, तो आप आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका कास्ट कौन सा है वो कास्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना, जो कि आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, और कौन सी अथॉरिटी के द्वारा ये जारी हुआ है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको देखना है, और उसमें जहाँ पर नीचे मोहर लगी हुई होती है, जहाँ पर साइन हुए होते हैं, वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है एक पोस्ट का नाम। तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इसमें ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर का ऑप्शन है, नहीं है, तो बल्कि अदर का ऑप्शन इसमें नहीं दिया, तो आपको इसमें पोस्ट ही देखनी होगी। जैसे कि अगर आपके तहसीलदार द्वारा जारी हुई है तो आप यहाँ पर तालुका मजिस्ट्रेट ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी है बेसिकली आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जिसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे, किस डेट में जारी हुआ है वो डेट सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में क्या जो फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जाम है, क्या आप उसको अवेल करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप डाल देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में, और जो भी आपकी फाइल है वो आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करनी है और फिर सेव कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस आएगा, तो एक तरफ है प्रेजेंट और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी है वो आप यहाँ पर भरिए। पहले स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिए। आपका टाउन सिटी कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, और आपका पिन कोड भी डाल दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पर नीचे टिक कर दीजिएगा। अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भरिए और सेव कर दीजिए। अब गाइज आप जैसे ही सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि सवाल पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। क्या आप एक रेलवे के जो सर्विंग एप्लीकेंट है वो है, यानी कि ऑलरेडी रेलवे के अंदर जॉब कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। करंट एम्प्लॉयमेंट अगर डिटेल इसमें अगर कोई है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल देनी है, जो कि फीस रिफंड के लिए काम आएगी। तो आपका अकाउंट किस नाम से है उसका नाम लिखिए, अकाउंट नंबर दीजिए, IFSC कोड डालिए, जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। और फिर कंफर्म के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। उसके बाद आप सेव करिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th देख सकते हैं, आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा, और उसमें आपको क्या क्या भरना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके बोर्ड का नाम डालेंगे, कब आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर रोल नंबर डालना होगा आपका 10th का, और फिर इसको सेव कर देना है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करके। इसमें आपको जैसे बताना कि आप 3 ईयर डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करें, डिग्री इन इंजीनियर या फिर बैचलर ऑफ साइंस, तो जिसके भी माध्यम से कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। सब स्ट्रीम जो भी है आपका वो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। स्टेट आपकी जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपकी जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे, और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी ऐड कर देंगे, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। गाइस फोटो में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि रिसेंटली इस वेबसाइट के माध्यम से जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने फोटो के अंदर गलती की थी, बैकग्राउंड व्हाइट नहीं रखा था। तो फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे कि उनके फॉर्म दोबारा से उनको बोला कि आप अपना फोटो साइन अपलोड कीजिए, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए आपको कोई गलती नहीं करनी है। किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह नहीं वो आप देख लीजिए। ऊपर जितने भी आपको डेमो दिए गए हैं ये एक्सेप्ट नहीं हो गए, बिल्कुल ये वाला फोटो एक्सेप्ट होगा जिसमें कि व्हाइट बैकग्राउंड और इस तरह का उसमें आपको फोटो को अपलोड करना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेगी आपको कि कैसे फोटो अपलोड करना है, किस साइज़ में बनाना है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिर आपका जो भी फोटो है वो अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं एक यहाँ पर रैंडम
फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि आपका फोटो का साइज 30 से प्लस KB रहना चाहिए और 70 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक ये रैंडम फाइल सिलेक्ट की। अब अगर आपको इसको जूम इन और जूम आउट करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आपको ये अपलोड करना है। फिर साइन अपलोड करेंगे। साइन का साइज भी 30 से 70 KB के बीच में रखा है, डायमेंशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर देंगे और फिर सेव कर दीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस है एलिजिबल पोस्ट जोन। तो जैसे कि यहाँ पर NWR जूनियर इंजीनियर जिस RRB से मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस RRB में यहाँ पर मैं इन सभी के लिए एलिजिबल हूँ। तो मुझे जिसके लिए जो प्रेफरेंस देनी है यानी कि जिसको जिस नंबर पर रखना है मैं उसके ऊपर पहले टिक करूँगा। तो इस तरह से आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंसेस दे देनी है। और अगर आपको किसी दो को ही देनी है, किसी एक को ही देनी है, तो आप यहाँ पर उसको कट करके हटा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप। तो आप किस एग्जाम ग्रुप में जो आपका ग्रुप है वो चाहते हैं। तो आपको वो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि किन से जुड़े हुए आप क्वेश्चन चाहते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक कैंडिडेट प्रोसेसिंग मोर देन 1 मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली उसके बारे में आपको बताया कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप डिक्लेरेशन देखेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और आपने किस डेट में इस फॉर्म को भरा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और कहाँ से भरा है उस पैलेस का नाम आपको लिखना है और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी को टिक चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको बोला जा रहा है कि इसमें बाद में आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छी तरीके से श्योर होकर के आप यहाँ पर सबमिट कीजिए और सबमिट करने के बाद में यहाँ पर फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब आपके सामने जो फीस का ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, SBI विद पे विद SBI e-पे या फिर पे विद CSC वॉलेट। तो जिस भी माध्यम से पे करनी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें कि UPI भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, डेबिट कार्ड भी है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करें और UPI का इस्तेमाल रात में मत करें, दिन में कीजिएगा क्योंकि उस वक्त सर्वर डाउन रहता है। तो आप यहाँ पर किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जैसे फीस जमा कर देंगे और वो अपडेट हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले पाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस में जा करके।